इनकी गलती रही है? क्या जो हाईवे पे काम चल रहा था, क्या उसकी एक वो वजह है या फिर और भी कुछ कारण है? इन तमाम पहलुओं पर अलग अलग एजेंसी जो है वो अपनी तरफ से जांच शुरू कर रही हैं। जी, क्योंकि जितनी गाड़ियां वहां पर जली हैं 40 से अधिक बताई जा रही हैं, क्या सभी के जो ड्राइवर्स थे उनकी पहचान हो पाई है? जी बिल्कुल। एक जो लेक सिटी जो ट्रैवल्स है उसका ड्राइवर की पहचान हो चुकी है और शाहिद नाम उसका बताया जा रहा है, और कल ही जो है वो उसकी डेथ जो है वो हो गई थी। और ज्यादातर जो मरीज हैं उनसे जो है वो प्रशासन द्वारा, चूंकि तमाम प्रशासन समन्वय के साथ काम कर रहा था, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर चिकित्सा शिक्षा विभाग हो, पुलिस हो, परिवहन हो, तमाम लोग जो है वो इन घायलों की पहचान में जो है वो जुटे हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि तमाम लोगों की पहचान जो है वो, तो ज्यादातर की पहचान जो है वो हो चुकी है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल 14 लोगों की जान चली गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। और अभी भी जो भर्ती है मरीज 20 से अधिक, उनकी हालत भी काफी गंभीर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सहायता कोष से 7 लाख की मदद जो है उन्हें दी जाएगी। और जिनकी पहचान हो गई है उनका नाम भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल जो टैंकर का ड्राइवर था उसकी भी कल देर शाम बताया जा रहा है कि मौत हो गई है, अस्पताल में इलाज चल रहा था। 40 गाड़ियां जो हैं, उससे भी अधिक गाड़ियां जो हैं इस आग की चपेट में आई थी। कल सुबह का ये दर्दनाक हादसा था जिसमें अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी कुछ ऐसे घायल हैं जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। 4 से 5 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत काफी गंभीर है, जिन्हें वेंटिलेटर पर इस वक्त रखा गया है और जल्द से जल्द उन्हें भी बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि टैंकर से 18 टन जो है गैस का रिसाव हुआ था। इसमें आग जो है वो धीरे धीरे 1 किलोमीटर तक फैल गई और टैंकर के पीछे चल रही स्लीपर बस और हाईवे के किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी इसमें जल गई थी। 40 से अधिक गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई थी। गाड़ियों से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और वे जिंदा ही जल गए। इसमें जो लोग किसी तरह बाहर निकले वे जलते हुए कपड़ों के साथ सड़क पर भागने लगे। घायलों को घटनास्थल से 15 किलोमीटर दूर जो है एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीएम भजनलाल भी कल घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, घटनास्थल का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे थे। दरअसल आग की लपटें इतनी भीषण थी कि आसमान में जो पक्षी उड़ रहे थे वो तक इसकी चपेट में आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा रहा था। हालांकि अब इसको लेकर जो है सीसीटीवी फुटेज जो है चेक किए जा रही हैं, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से आग लगी। हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जब ट्रक में ब्लास्ट होता है तो जो गैस का रिसाव होता है वो कितनी तेजी के साथ फैलता है। और एक बड़ी खबर आपको और दे रहे हैं इसी अग्निकांड से जुड़ी हुई। उदयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर भांकरोटा हादसे में लेक सिटी ट्रेवल्स के ड्राइवर की भी मौत हो गई है। 90% तक जले ड्राइवर शाहिद की इलाज के दौरान मौत हो गई है। लेक सिटी ट्रेवल्स की बस में सवार 34 लोगों में 24 लोग घर पहुंचे और 8 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक यात्री अभी तक इसमें लापता बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं जहां पर इस पूरे मामले पर भांकरोटा हादसे में लेक सिटी ट्रेवल्स के ड्राइवर की भी मौत हो गई है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 90% तक जला था ड्राइवर शाहिद और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। लेक सिटी ट्रेवल की बस में 34 लोग जो हैं वो सवार थे, जिसमें 24 जो लोग हैं उनकी वो घर पहुंचे हैं और 10 लोग जो हैं इसमें जल चुके थे और 8 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक यात्री अभी तक इसका लापता बताया जा रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल भांकरोटा हादसे में लेक सिटी ट्रेवल्स की एक बस थी जिसका ड्राइवर जिसकी जान चली गई है। देखिए ट्रक से टक्कर लगी थी, एलपीजी सिलेंडर वहां पर था, पेट्रोल पंप भी था, सवारियों से भरी बस भी थी और वहीं पर सीएनजी स्टेशन भी था। लेकिन यह हादसा इतना भयंकर हुआ कि किसी को बचने का समय ही नहीं मिल पाया। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बताते हैं कि आग लगते ही लोग गाड़ियों से उतरकर इधर उधर भागे। कई लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, वो जिंदा उसमें जल गए हैं। जो लोग किसी तरह बाहर निकल पाए वे जलते हुए कपड़ों के साथ इधर उधर भटकने लगे, भागने लगे। और तस्वीरों में देख सकते हैं आप आग किस तरीके की दिख रही है और लोग किस तरीके से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर तरफ धुआं फैल गया था और हर तरफ धुआं होने के चलते बचाया नहीं जा सका लोगों को, क्योंकि
जिस तरीके से गैस का रिसाव हुआ, उस गैस के रिसाव के चलते हर तरफ धुआं जो है वो फैल गया और इस वजह से कई लोग इसकी चपेट में आ गए। आग इतनी तेज थी कि तेजी से फैली, 40 से अधिक गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। टैंकर के पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी इसमें जल गई है और एक्सीडेंट की वजह से बस का दरवाजा एक ट्रक से चिपक गया। इस कारण उसमें जो 34 लोग थे वो बाहर निकलने की उनको जगह ही नहीं मिल पाई और बड़ी मुश्किल से ड्राइवर वाले गेट से लोगों को बाहर निकाला गया। इस बस में सवार 19 से अधिक लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। आग बुझाने के बाद कई शवों को पोटली में डालकर अस्पताल ले जाया गया। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का ये हादसा रहा था। टैंकर के पीछे चल रही बस और ट्रक और कार में आग भड़क गई और तीनों गाड़ियां वहीं पर ही खाक हो जाती है। स्लीपर बस की तस्वीरें भी सामने आई थी। हमने कल आपको पूरे दिन दिखाया था इस घटनाक्रम के बारे में, एक अपडेट किस तरीके से स्लीपर बस जो है वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। कपिल हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, देखिए उदयपुर की जो भाखरोटा हादसे में लेक सिटी की जो ट्रेवल्स की बस थी, ड्राइवर की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए जो कल दर्दनाक हादसा हुआ उसमें उदयपुर की एक बस भी चपेट में आई थी और उस बस के अंदर कुल 32 सवारियां और 2 स्टाफ, कुल 34 लोग उस बस में मौजूद थे। जब बस ने आग पकड़ी तो देखते ही देखते पूरी बस जलकर राख हो गई और उसमें जो चालक था वो बहुत गंभीर रूप से झुलस गया था, जिसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। इलाज के दौरान पता चला कि वो 90% तक जल गया और उसका नाम शाहिद था। देखिए, इलाज के दौरान शाहिद की मौत हो गई। दूसरी, जैसे ही हादसे की जानकारी स्थानीय बस संचालक को मिली, दूसरी सवारियों से भी संपर्क किया गया। कुल 34 लोगों में से 24 लोग अपने घर पहुंच चुके हैं और 8 लोग हॉस्पिटल में। अब और एक जो कि चालक था शाहिद, उसकी मौत हो गई और जो खलासी था कालू, वो अभी तक लापता है। तो सभी के बारे में स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है। कुल 34 लोग जो कि बस में थे उसमें 24 लोग अपने घर सकुशल पहुंचे हैं, 8 लोग घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, एक की मौत और एक लापता है। तो ये जो है जानकारी पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। हालांकि बड़ी जानकारी निकल के आई थी कि बस बिना परमिट के चल रही थी। बिना परमिट के लेक सिटी ट्रैवल्स की बस संचालक ने इस बस को जयपुर सवारियां लेकर रवाना कर दिया। तो ऐसे में उदयपुर आरटीओ इस मामले की फिलहाल जांच में जुटा हुआ है और जांच के बाद में जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी ठीक है, जो 8 लोग आप बता रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, उसमें कुछ 50% के आसपास जले हुए हैं जिनकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है, हालांकि इलाजरत हैं। कुछ 15 से 20% जले हुए हैं जो कि खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो इलाज जो है, सभी को प्रॉपर इलाज मुहैया हॉस्पिटल जयपुर के SMS हॉस्पिटल में इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इस हादसे के वक्त जो लोग बस में मौजूद थे, आपकी किसी से बात हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए आज हादसे के दौरान जो बस में मौजूद थे, जैसे ही बस में आग लगी अचानक अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि चारों ओर आग का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा था। जिस ओर नजर जाती वहां पर आग की लपटें सड़कों से उठती हुई जो प्रत्यक्षदर्शी है वो देख पा रहे थे। तो ऐसे में जो एक सराड़ा इलाके का रहने वाले देवीलाल मीणा जो है वो बस के अंदर तीसरे नंबर की स्लीपर सीट पर ऊपर की ओर सो रहे थे। जैसे ही उन्हें आग की जानकारी मिली वो कांच तोड़कर बाहर की ओर कूदे और जिस खिड़की को उन्होंने तोड़ा वहीं से बस में से तकरीबन 10 से ज्यादा लोग बाहर निकले और अपनी जान बचा पाए। लेकिन उस दौरान कुछ लोगों को कूदते वक्त चोट लगी थी, कुछ लोग मामूली झुलस गए थे और जो देवीलाल मीणा है उनके भी पैर में छाले पड़ गए थे, क्योंकि सड़क जो थी उससे आग की लपटें लगातार उठ रही थी। तो लोग जो थे बस के अंदर एक हाहाकार सा मच चुका था, लेकिन कुछ लोग जो कि बस से बाहर खिड़की से बाहर निकलने में सफल हुए। तो ऐसे में बड़ा हादसा उस बस के अंदर होने से बच गया और लेकिन तब तक चालक जो है वो बुरी तरह से झुलस चुका था, जिसकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई थी और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। जी ठीक है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो लेक सिटी ट्रेवल्स है जिसकी ये बस थी, जिसका आप बता रहे हैं कि परमिट भी नहीं था, क्या इनकी तरफ से इस पूरे मामले पर कुछ कहा गया है अभी तक?
देखिए जो लेक्सिटी ट्रैवल्स के संचालक हैं, उन्होंने यही स्पष्ट किया कि वो पहले बस की जो सवारियां हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कल हादसे के बाद में कई घंटों तक संपर्क की कोशिश की जाती रही थी, क्योंकि शुरुआती दौर में जब कॉल किए गए तो 21 लोगों से संपर्क शुरुआती दौर में हो गया था, लेकिन बाकी के लोग संपर्क में नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि उसमें कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, कुछ के मोबाइल फोन बस के अंदर छूट गए थे जो कि जल गए, तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो कोशिश थी कि पहले सबसे संपर्क किया जा सके। देर शाम होते होते स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि 24 लोग सुरक्षित अपने घर पर पहुंच चुके हैं। 8 लोगों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। शाहिद जो कि बस का ड्राइवर था, उसकी मौत हो गई, और जो खलासी जो कि चित्तौड़गढ़ का रहने वाला जिसका नाम कालू है, वो अभी भी लापता चल रहा है। क्या इस लेक सिटी ट्रेवल्स की और भी बसें हैं जो उदयपुर से अन्य जगह के लिए संचालित होती हैं? बिल्कुल, कई सारी बसें लेक्सिटी ट्रैवल्स की संचालित होती है, लेकिन आप देखिए कि इसे बड़ी लापरवाही भी माना जाएगा कि बिना परमिट रिन्यू कराए बस में सवारियों को बिठाकर उसका संचालन करना कहीं न कहीं कानून की धज्जियां उड़ाने वाला है। ऐसे में जैसे ही जानकारी मिली थी, उदयपुर आरटीओ ने भी इसकी जांच शुरू की, लेक्सिटी ट्रैवल्स के संचालक को तलब भी किया था, लेकिन प्राथमिकता सभी की थी कि पहले यात्रियों से संपर्क किया जाए। हालांकि अब जब सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, तो अग्रिम कार्रवाई में उदयपुर आरटीओ जुटा हुआ है। ठीक है, जिस ड्राइवर की इसमें मौत हुई है, क्या कंपनी की तरफ से उसे उसके परिवार को कोई मदद दी जा रही है? कुछ इसको लेकर ऐलान किया है? देखिए, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है ट्रैवल संचालक द्वारा, लेकिन सूरजपोल इलाके का रहने वाला था शाहिद, और जो कि कंपनी के स्टाफ से हमारी बात हुई, बहुत सरल स्वभाव का, बहुत मिलनसार व्यक्ति शाहिद था। जैसे ही उसके झुलसने की और गंभीर होने की जानकारी सामने आई थी, पूरे ट्रैवल्स ऑफिस के अंदर जो कर्मचारी थे सभी काफी उसको लेकर चिंतित थे, क्योंकि उसका व्यवहार सभी से अच्छा था। अब जब उसके निधन की जानकारी आई है, तो निश्चित तौर पर सभी पूरे लेक्सिटी ट्रैवल्स के जो स्टाफ है उन सभी में शोक की लहर फैली हुई है। फिलहाल किसी तरह के मुआवजे की, आर्थिक सहयोग की जानकारी सामने नहीं आई है। ठीक है कपिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।